दोस्तों, राजा दाऊद का जीवन एक बड़ा ही चैलेंजिंग जीवन था। वो एक नॉर्मल लड़के से चरवाहे और फिर चरवाहे से एक राजा बन जाते हैं। इन सब चीज़ों का सफ़र वो तय कर लेते हैं। और जब बात आ पहुंची थी कि अब राजा दाऊद राजा बनेंगे, तब अभिषेक किए जाने से पहले तो शाऊल उनका दुश्मन बन जाता है और शाऊल दाऊद को मारना चाहता है, क्योंकि शाऊल किसी भी तरीके से नहीं चाहता था कि मुझे छोड़कर कोई दूसरा राजा बन जाए। और जब राजा दाऊद शाऊल के हाथों से बच निकले, तब उस समय उन्होंने भजन संहिता 18 लिखी, जो कि यहोवा परमेश्वर के लिए एक स्तुति का गीत था। और आज की इस वीडियो में हम भजन संहिता 18 की ही कुछ आयतों पर मनन करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे बड़े अद्भुत रीति से बात करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। भजन संहिता 18 उसकी पहली और दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी डाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन दो आयतों में ही देखिए आप 7 बातों पर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। राजा दाऊद लिखते हैं कि यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है और यहोवा का मैं शरणागत हूँ। यहोवा मेरी ढाल है और यहोवा ही मेरी मुक्ति का सिंह है। यहाँ पर 7 क्वालिटीज़ वो परमेश्वर के बारे में बताते हैं। और जो सबसे पहली बात वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि यहोवा मेरा बल है। हे परमेश्वर मेरे बल, मेरी ताकत, मेरी सामर्थ। देखिए दोस्तों, हम अधिकतर सोचते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आती हैं, तकलीफ आती हैं, तो मैं अपने बल के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा, आज हमारी ताकत हमारे फाइनेंसेस में, कुछ लोग अपनी ताकत को अपने माइंड में, कुछ लोग अपनी ताकत को अपने फिजिकल बॉडी में सोचते हैं। राजा दाऊद सक्षम थे, वो चरवाहा का काम करते थे। उस समय अपनी जो उनकी भेड़ें थी उनकी भी रखवाली करते थे जंगली जानवरों से। उनके शरीर में ताकत थी, लेकिन वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते। जब उनके जीवन में दुख मुसीबतें आने लगी, लोगों ने उन्हें मारने का प्लान किया, तो वो याद करते हैं कि हे परमेश्वर तू मेरा बल है, परमेश्वर तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। दोस्तों, आज आप सोचिए अपनी ज़िंदगी के बारे में। जब आपके और मेरे जीवन में समस्या आती है, तो क्या हम अपने बल को इस्तेमाल करते हैं? क्या हम अपनी सपोर्ट को, अपनी ताकत को, या फिर जो हमारे जानकार होते हैं उनके द्वारा हम कुछ करने की कोशिश करते हैं? राजा दाऊद इस प्रकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने कहा परमेश्वर तू मेरा बल है, मेरे जीवन में दिक्कत आएगी। राजा दाऊद इस प्रकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने कहा परमेश्वर तू मेरा बल है, मेरे जीवन में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, परमेश्वर आप मुझे संभाल लेंगे। आगे देखिए वो क्या लिखते हैं, यहोवा मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरी चट्टान है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसी कोई भी पॉजिटिव लैंग्वेज हम इंसानों के पास नहीं है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महानता को एक्सप्लेन कर सकें। हम बोलते हैं कि परमेश्वर एक भला पिता है, लेकिन क्या सभी पिता भले हैं? नहीं, परमेश्वर उन भले पिताओं से भी बढ़कर है, लेकिन हमारे पास भाषा में शब्द नहीं है उन चीज़ों को बताने की। यहाँ पर राजा दाऊद कहते हैं यहोवा मेरी चट्टान है। चट्टान मजबूती को दर्शाती है। प्रभु यीशु ने कहा जो मनुष्य मेरी बातों को सुनता है और उन पर अमल करता है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी आएगी, तूफान आएगा, उसका घर कभी नहीं गिरेगा। लेकिन जो मनुष्य मेरी बातों को सुनता है और उन पर कभी चलता नहीं, वो उसके समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। आंधी आई, तूफान आई और उसका घर वहां पर गिर जाएगा। दाऊद कहते हैं कि यहोवा मेरी चट्टान है। चट्टान कभी टूटती नहीं है। और उसी प्रकार परमेश्वर, जो परमेश्वर ने वादे आपके और मेरे जीवन में दे दिए हैं, वो कभी हटेंगे नहीं। वो सब हाँ और आमीन में परमेश्वर की ओर से पूरे होते हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को समझते नहीं, हम परमेश्वर की मजबूती को समझना नहीं चाहते। लेकिन राजा दाऊद याद दिलाते हैं हम सभी को, गॉड इज माय रॉक, परमेश्वर मेरी चट्टान है। और तीसरी बात देखिए वो वहाँ पर क्या लिखते हैं, उन्होंने कहा यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा गढ़ है। गढ़ एक ऐसी चीज़ होती थी, जब युद्ध का समय आता था तो लोग भागकर वहाँ पर छिपते थे, वहाँ से पनाह लेते थे और साथ ही साथ वहाँ से आक्रमण भी करते थे ताकि दूसरे स्थानों से आक्रमण बच जाए। तो राजा दाऊद वहाँ पर कहते हैं कि प्रभु, जब मेरे जीवन में दुख आएगी, तकलीफ आएंगे, परेशानी आएंगी, तो मैं घबराऊंगा नहीं, मैं अपने गढ़ के पास चला जाऊँगा। और जब मैं गढ़ में जाऊँगा तो वहाँ पर जाकर मैं सुरक्षित रहूँगा। दोस्तों, जब हमारे जीवन में आज परेशानी आ रही है तो हमारा गढ़ क्या है? हम कहाँ भागते हैं? किसके पास जाते हैं?
क्या हम अपने आप में सोचते हैं, या कुछ लोग आज के टाइम पे सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई होप ही नहीं है। दाऊद की जो होप थी वो परमेश्वर था। वो कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरा गढ़ है, मैं तेरे पास ही आऊँगा, मैं कहीं दूसरे स्थान पर नहीं जाऊँगा। चौथी बात देखिए वो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है। नो मैटर, साउल मारने के लिए तैयार था, लोग मारने के लिए तैयार थे, बलवा करने के लिए तैयार थे, लेकिन दाऊद कहता है नो मैटर, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है। मेरे मारने वाले तो हैं लेकिन साथ ही साथ में परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला भी है। दोस्तों आज लाइफ में कौन आपको मार रहा है, कौन आपके पीछे है, कौन आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, याद रखें कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। साउल से बड़ा था, याद रखें कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। साउल से बड़ा था हमारा परमेश्वर, दाऊद से भी बड़ा था हमारा परमेश्वर, और परमेश्वर ने दाऊद को बचा लिया। साउल ने खूब प्लानिंग तो की, कोशिश तो की, लेकिन वो कभी उसे हानि नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने दाऊद को छुड़ा भी लिया वहां पर। और फिर आगे लिखते हैं कि मैं यहोवा का शरणागत हूँ, मैं यहोवा के पास जाकर शरण लूँगा, मैं दूसरे स्थानों पर नहीं जाऊँगा, मैं अपनी सपोर्ट के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर निर्भर नहीं रहूँगा, मैं तो यहोवा का ही शरणागत हूँ, मैं तो यहोवा के पास ही जाऊँगा। जो गढ़ हमने बात की थी अभी कि यहोवा मेरा गढ़ है और मैं यहोवा की शरण लूँगा, ये दोनों मिलती जुलती बातें हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी लाइफ में मुश्किल हो, परेशानी हो, परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर आपकी और मेरी दुआओं को सुनेंगे और हमारी बातों का जवाब भी देंगे। आगे लिखते हैं यहोवा मेरी ढाल है। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, छुड़ाने वाला है, वो आगे लिखते हैं यहोवा मेरी ढाल है। जितने भी अटैक्स मुझ पर किए जा रहे हैं वो मुझ पर नहीं, लेकिन किस पर, मेरी ढाल पर। ढाल का काम होता है प्रोटेक्ट करना, वो आगे खड़ी होती है और दाऊद पीछे था, उसके आगे परमेश्वर था। तो जितने भी अटैक्स किए गए वो दाऊद के ऊपर नहीं आए, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर आए थे। और परमेश्वर के ऊपर हम जानते हैं कि कोई भी अटैक सफल नहीं होता, चाहे वो दुश्मन का हो, शैतान का हो, या फिर किसी मनुष्य का ही क्यों ना हो। तो दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर मेरी ढाल है। दोस्तों मैं नहीं जानता कि आज आप लाइफ में किस बात से डरे हुए हैं, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, बट आई एम श्योर ऑफ वन थिंग, एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ कि परमेश्वर आपकी और मेरी ढाल है। वो ढाल बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं। परमेश्वर का वादा है कि जो तुम्हें छूता है वो मतलब मेरी आँख की पुतली को छूता है। आँख की पुतली के ऊपर एक ढाल होती है, आँख के ऊपर एक ढाल होती है जिसे हम आईलिड बोलते हैं। जैसे ही आँख में कुछ दिक्कत होने वाली होती है तो हमारी आँख की जो बाहर की लिड है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। हमारी आँख भी हमें प्रोटेक्ट करती है। उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़कर परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करता है, परमेश्वर हमें बचाता है। यहोवा आपकी और मेरी ढाल है। आगे लिखते हैं यहोवा मेरी मुक्ति का सिंह है। देखिए जब कभी इजराइल में युद्ध होते थे तो जीत के बाद एक चिन्ह दिखाया जाता था सिंह के रूप में, जिसका मतलब था कि अब हम जीत चुके हैं। तो दाऊद कहता है कि मैं जीत गया क्योंकि मैंने यहोवा को अपना सिंह बना लिया। परमेश्वर ही, यहोवा ही मेरी मुक्ति का सिंह है। तो दोस्तों आज आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आज आपकी लाइफ में क्या है? क्या लोग आपको परेशान करने में लगे हुए हैं, या कुछ डिफ़िकल्टी है, परेशानी है, बीमारी है, निराशा है, हताशा है, क्या है? कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हो, इन